देखिए जी, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। अच्छा। जिस तरीके से धरातल पे विकास होना चाहिए था उस विकास को करने में बीजेपी की नहीं, ऐसा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी का अगर आप 1 साल पुराना भाषण देखें तो रुपए के गिरते मुहाल पे क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं। तो 2000 से अगर आपने यहाँ से दिए भी है किसानों को तो 200 का वो तेल खरीद रहा है, और आपका जो है वो गैस जो है वो 1200 में खरीद रहा है, और आपका जो सब्जी है हिमाचल में जी यहाँ बनती है या बनती है वो भी कम से कम 50 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। कांग्रेस ज़्यादा जो है वो करीब लगती है लोगों के बजाय बीजेपी के। अच्छा। ये सिर्फ भाषण करती है, मन की बात करती है, काम की नहीं करती बीजेपी काम। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सेब मेरे गुजरात में पैदा होता तो मैं उसको कोल्ड स्टोर देता, तो कोल्ड स्टोर तो बने नहीं। अच्छा। सेब का जो हमारा बेचारा अपर हिमाचल का उत्पादक है वो रो रहा है। अच्छा। उनको तो कार्टन भी महंगा मिल रहा है। इस टाइम हम खड़े हैं मंडी में, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से आपको मंडी के माहौल दिखा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है ऐतिहासिक जगह है ये दमदमा पैलेस, ऐसा मुझे लोगों ने बताया यहाँ पर, और बगल में कोर्ट भी है। तो हमने यहाँ से कोर्ट से कुछ वकील हैं हमारे साथ, तो इनसे बात करेंगे इस बार वकीलों के क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या सर इस बार इलेक्शन अभी करीब है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के इस बार वोट करते समय। हिमाचल में मुख्य मुद्दा तो रोजगार का है, महंगाई का भी है और करप्शन का भी है। हिमाचल में करप्शन इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि जो 4 लेन बना है उसमें बहुत जो ठेकेदार हैं वो तथाकथित सत्ता पक्ष के हैं। और आपने देखा होगा कि हिमाचल में कुछ एमएलओ के टिकट काटे हैं तो वो अंदर खाते उसी की मार है। वो तो बहुत बगावत चल रही है टिकट काटने पर, 19 लोगों के बगावत नहीं चली है। वो जो जिनके टिकट कटे हैं कुछ एक नेताओं के, उनके जो रिश्तेदार या आप ये कि करीबी जो ठेकेदार हैं उनका जो ज़्यादा लोगों को ये दिख नहीं रहा है मीडिया में। मगर जो लोकल लोग हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो वो उनके लोकल एरिया की जो रिजेंटमेंट थी उसका कारण है कि बहुत से लोगों की टिकट। वैसे तो बीजेपी सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी सरकार। देखिए जी, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। अच्छा। आपने देखा होगा कि आप ये कह रहे हैं कि वकीलों का मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों का मुद्दा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि वकील इस बार क्या चाहते हैं मंडी के, हिमाचल के। देखिए जी, मंडी से मुख्यमंत्री था और मंडी के लोगों को बड़ी आशा थी, मगर जिस तरीके से धरातल पे विकास होना चाहिए था उस विकास को करने में बीजेपी की ये सरकार नाकाम रही है। सर डबल इंजन की सरकार है, तेजी रफ्तार में विकास हो रहा है। डबल इंजन कोई नहीं है, ये ट्रबल इंजन है। अच्छा। सिर्फ ये बोलने के लिए डबल इंजन है। 4 लेन में हिमाचल में इतना घाटा हुआ, जो हमारे पहाड़ है उनको मैं तो ये कहूँगा कि वो जख्मी करके छोड़े इन्होंने। सर अटल टनल की बात करते हैं, वो कहते हैं जो बीजेपी सरकार कहती है अटल टनल हमने 4 लाइन बना दिया, जो कि सिंगल लाइन थी जिसपे जाम लग जाते थे काफ़ी लंबे लंबे। नहीं जी, अटल टनल तो आप रिकॉर्ड देखिए वो किस सरकार ने किया है। वो कंटिन्यू संस्थागत विकास का एक हिस्सा है। एक सरकार नींव डालती है, दूसरी सरकार करती है, डेमोक्रेसी की सरकारें आती हैं जाती हैं। ये जो है संस्थागत विकास बोलते हैं इसको, वो लगातार चलना चाहिए। अगर आप उस पर ब्रेक लगाते हैं तो वो नियमों के विरुद्ध हो जाता है। वो तो करना ही पड़ता है आने वाली गवर्नमेंट को। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया था उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं। नेचुरली वो तो कंटिन्यू हुआ, उसका किसने शिलान्यास किया। बल्कि आपको जानकर भी रहने दी उस शिलान्यास पट्टिका उन्होंने वहाँ से जो पिछली गवर्नमेंट की फेंकी, जब वो विवाद हो तो तब वो शिला पट्टिका वहाँ लगी। अच्छा। जो फाउंडेशन जो शिला पट्टिका थी वहाँ, तो उसका विवाद हुआ। तो ये तो सिर्फ जो है वो शिला पट्टिका हो या फट्टे बदलने का काम किया। अच्छा। जैसे अगर आप एक देख दो, एक IPH विभाग होता था उसका नाम इन्होंने जल शक्ति विभाग रखा, तो उसके जो फट्टे बदले में लाखों रुपए खर्चे, वो क्या फायदा है। वो तो करप्शन ही है किस्म की। लेकिन वहीं पे बीजेपी सरकार और मोदी जी भी कह रहे थे, अभी 13 तारीख को आया था भाषण में भी कहा था कि जो बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार ने जो फाइलें बनाई थी, साइन हुए थे, सैंक्शन तो पास हो गया था दिल्ली से, पैसा तो हो गया था, लेकिन काम नहीं हुआ, वो सब हो गया, घोटाला हो गया। उन पे काम हम कर रहे हैं हमारी सरकार। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी का अगर आप 1 साल पुराना भाषण देखें तो रुपए के गिरते मुहाल पे क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं। आधार कार्ड पे उन्होंने पहले क्या बोला, आज क्या बोलते हैं। बुरी हालत है। 1 रैंक 1 पेंशन से बुरी हालत है। वो कुछ नहीं किया, किसानों की बुरी हालत हुई। और 2000 सम्मान निधि दे तो रहे हैं किसानों को। देखिए जी, 2000 से क्या होने वाला है। 75,000 करोड़ की एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे मिलती थी पहले सब्सिडी, वो लगभग 23,000 करोड़ रह गई है। तो 2000 से अगर आपने यहाँ से
दिए भी है किसानों को, तो 200 का वो तेल खरीद रहा है, और आपका जो है वो गैस जो है वो 1200 में खरीद रहा है, और आपका जो सब्जी है हिमाचल में जो यहाँ बनती है वो भी कम से कम 50 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। तो 2000 से कितना चलाएगा, वो तो समझ की बात है कहने के लिए। ठीक है कि ऐन वक्त चुनाव से पहले जो बड़ी खबर छपेगी कि 2000 समान निधि जो जारी होगी, उससे कितनी देर चलेगा वो, जबकि आप एक इम्प्लीमेंट्स लेंगे कृषि का कोई भी, तो वो बहुत से वर्ष चलेगा। 2000 तो मेरे शाम को ख़त्म हो जाएगा वो, अगर आप त्योहार के सीज़न में भी नहीं चलेगा 2000 से भी। 2000 से काम नहीं चलेगा। अच्छा, क्या कांग्रेस, दो ही हिमाचल में कहा जाता है कि दो ही पार्टियां हैं जो टक्कर में होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरी कोई नहीं आती हिमाचल में, हमेशा से यही रहा है। तो इस बार जैसे कांग्रेस भी बहुत सारे वादे कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, ओपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी वादा किया कि कांग्रेस सरकार ने कि 10 दिन में बहाल कर देंगे। तो भरोसा है क्या आपको, क्योंकि वादे सभी पार्टियाँ करती हैं? नहीं, ओपीएस का वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, मगर कांग्रेस पार्टी अगर ये बोल रही है तो उसको करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऑफ द पार्टी जो डेमोक्रेसी में अगर स्थापित करनी है, तो अगर कांग्रेस ने बोला तो अगर करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगी तो केवल हिमाचल ही नहीं है, और भी राज्य हैं, तो वहाँ उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। नहीं, उन्होंने किया भी है, छत्तीसगढ़ में भी किया है, राजस्थान में भी किया। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उस क्रेडिबिलिटी को बहाल करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको जरूर करेगी। जरूर करेगी। हाँ जी, तो भरोसा है इस मुद्दे पे तो है, कम से इस कम मुद्दे पे। हाँ। अच्छा, और भी उन्होंने बहुत सारी स्कीमें अपनी मैनिफेस्टो में डाली हैं, 1500 महिलाओं के लिए हर महीने, और 1 लाख रोजगार हर महीने, 5 लाख 5 साल में देंगे। क्योंकि बीजेपी भी वादे कर रही है अपने, तो किस पे ज़्यादा भरोसा है आपको? नहीं, इसमें अगर आप एक बात देखें तो 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय नाम की एक स्कीम लाई थी, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, मगर जिस अर्थशास्त्री ने वो स्कीम दी थी उसको नोबेल पुरस्कार मिला, बैनर्जी जो दंपति थे। तो जो नीतिगत जो फैसला जो कांग्रेस आज शो कर रही है, उसकी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी पे अगर हम बहस करें तो कांग्रेस ज़्यादा जो है वो करीब लगती है लोगों के बजाय बीजेपी के। अच्छा, ये सिर्फ भाषण करती है, मन की बात करती है, काम की नहीं करती बीजेपी। काम की नहीं कर रही? नहीं, काम नहीं करती। कर तो रहे हैं, अच्छे दिन के वादे कर रहे थे, आए नहीं क्या? गुजरात में कह रहे हैं कि ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वहीं पर मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल हम हिमाचल में लाएंगे, सड़क, पानी, बिजली, राशन सब गुजरात की तरह होगा, डेवलप बहुत ज़्यादा हो जाएगा हिमाचल भी गुजरात की तरह। 2014 में प्रधानमंत्री जी की एक रैली हुई थी सोलन में, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सेब मेरे गुजरात में पैदा होता तो मैं उसको कोल्ड स्टोर देता, तो कोल्ड स्टोर तो बने नहीं। अच्छा। सेब का जो हमारा बेचारा अपर हिमाचल का उत्पादक है वो रो रहा है। अच्छा। उनको तो कार्टन भी महंगा मिल रहा है और वो सड़े जा रहे हैं सेब, तो वो तो कुछ नहीं हुआ कम से कम आज तक। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, किसका साथ हुआ? आप एक टारगेट कर रहे हो एक धर्म विशेष के लोगों को, आप टारगेट कर रहे हो एक जाति को, आपने एक टारगेट कर रहे हो एक विशेष जो है वो एरिया को। अभी जो अंकिता भंडारी का जो मामला हुआ, तो वहाँ तो नहीं लगता कि सबका विकास हो रहा होगा। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट है वहाँ, और उस तरह का वो बवाल तो हुआ नहीं। इससे पहले जो बीजेपी की बड़ी बड़ी नेत्रियाँ करती थी या संसद में जिस तरह से वो उनका हाव दिखता है, तो वहाँ तो चुप हो गए हो। तो इस बार फिर हिमाचल की जनता क्या करने वाली है, खासकर आप लोग? मुझे तो लगता है कि हिमाचल में जो है बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना, परिवर्तन एक रीत है हिमाचल की, और वो लगातार जारी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। जारी रहेगी। जी जी। चलिए, हम सर